हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीयर कहानियाँ चैनल में। आज की कहानी है ऑफिस वाला पति। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। रिया अपने ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सोच रही थी, एक दिन मैं भी इस ऑफिस की बॉस बनूंगी। तभी मोबाइल पर आशीष का फोन आ गया। तुम आरना की नोटबुक कहाँ रख कर गई हो? रिया झंझला कर बोली, यार ढूंढ लो, अब ऑफिस से भी घर के काम मॉनिटर करूं। आशीष ने झोंपी हंसी के साथ मोबाइल काट दिया। रिया 26 वर्ष की बेहद महत्वाकांक्षी और आकर्षक नव युवती थी। उसकी उड़ान बहुत ऊंची थी, पर उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हो गई थी जो बहुत कमजोर था। मगर इससे रिया की उड़ान पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। दूसरी बेटी के जन्म के बाद बढ़ते हुए खर्च को मद्देनजर रिया ने बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्लाई करना शुरू कर दिया था और जल्द ही उसे कामयाबी भी मिल गई थी। आज उसी बड़ी कंपनी में रिया का पहला दिन था। रिया ने अपने वर्क स्टेशन पर बैग रखा और इधर उधर जायजा लिया। उसने देखा दो बहुत ही मामूली शक्ल सूरत की लड़कियां और तीन उजड़े से युवक उसकी टीम में थे। रिया को लगा इन देहातियों को और मामूली शक्ल सूरत के बीच उसका काम आसान हो गया है। अगले दिन पूरी टीम को टीम मैनेजर के साथ मीटिंग थी। रिया ने घर आकर शाम की चाय पी और फिर कमरा बंद करके प्रेजेंटेशन में लग गई थी। रिया को अच्छे से मालूम था कि कौन सा दांव कब खेलना है। शाम को 7 बजे जब आशीष आया तो दोनों बच्चियों को नानी के साथ देखकर बोला, अरे मम्मी कहाँ है तुम्हारी? रिया की मम्मी बोली, अरे मेरी लड़की तो दिन रात इस घर के लिए मेहनत कर रही है। जो काम तुम्हें करने चाहिए थे मेरी बेटी कर रही है। आशीष चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। वह जिंदगी को ऐसे ही जीने का आदी था। आशीष को मेहनत करने से, रिस्क लेने से डर लगता था। एक ही लिख पर चलने का नाम ही आशीष के लिए जिंदगी है। मगर रिया की सोच बहुत अलग थी। बहरहाल आशीष ने कभी रिया को किसी भी फैसले पर सवाल नहीं किया। वह अलग बात है कि आशीष के इस रवैये के कारण रिया और आशीष के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन दफ्तर में हर कोई रिया को ही देख रहा था। काले रंग की ट्यूब टॉप और लाल रंग की मिनी स्कर्ट में वो कहर बरसा रही थी। प्रेजेंटेशन के बाद टीम का प्रोजेक्ट मैनेजर अजय रिया का मुरीद हो गया। ने रिया को अंदर वही कामयाबी की भूख महसूस करी जो उसके अंदर थी। उसे समझ आ गया कि रिया के साथ वह इस कंपनी को ऊंचाई पर ले जा सकता है। अगले दिन अजय ने रिया को अपने केबिन में बुलाया और उससे बातचीत करी। रिया के परिवार के बारे में जानकर अजय का दिल बुझ सा गया। अजय ने गला खंखारते हुए कहा, रिया तुम्हें मैं अपने प्रोजेक्ट में टीम लीड बनाने की सोच रहा था, मगर शायद छोटे बच्चों के साथ तुम्हें दिक्कत होगी। रिया पलके झपकाते हुए बोली, सर मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग है। आप एक बार मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। रिया की मेहनत, लगन, कामयाबी की भूख और उसका आकर्षक व्यक्तित्व सभी कुछ उसके फेवर में था। धीरे धीरे रिया अजय के लिए जरूरी हो गई। एक ही साल के भीतर रिया की सैलरी दोगुनी हो गई। उसने एक अच्छी सोसाइटी में फ्लैट बुक करा लिया और एक सेकेंड हैंड छोटी कार भी अपने आने जाने के लिए खरीद ली। रिया सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक ऑफिस में ही बिताती थी। अजय ऑफिस में रिया की छोटी छोटी जरूरतों का बहुत ध्यान रखता था। उसे रिया के साथ समय गुजारना बहुत पसंद था। वहीं रिया को भी ऑफिस में घर जैसा लगने लगा था। रिया जब तक घर आती तब तक आशीष बच्चों को खाना खिलाकर सुला देता था और खुद भी आधी नींद में ही रहता था। रिया का कितना मन करता था कि वो आशीष को दफ्तर की बातें बताए, मगर आशीष सुनी अनसुनी कर देता था। आशीष की दुनिया ही अलग थी। वह उन मर्दों में से नहीं था जो बीवी की तरक्की से जलता, बल्कि आशीष ने पूरी जिम्मेदारी रिया के कंधों पर डालकर बैक सीट ले ली थी। दफ्तर के बाद आशीष कुछ समय बच्चों के साथ बिताता और बाकी पंडित पुजारियों और भजन मंडली के साथ। परिवार और रिश्तेदारों में रिया और आशीष एक ऐसे जोड़े के रूप में मशहूर थे जो औरों से जुदा थे। पूरी रिश्तेदारी में इस बात का डंका बजता था कि आशीष ने अपनी पत्नी रिया के कैरियर के कारण खुद अपना कैरियर बलिदान कर दिया है। मगर असलियत क्या है यह बस रिया ही जानती थी। ऐसे में धीरे धीरे ही सही रिया का झुकाव अजय की तरफ बढ़ता जा रहा था। जहाँ पूजा पाठ, व्रत
कीर्तनों और पत्नी की बेरुखी के कारण आशीष पति पत्नी के रिश्ते से विमुख होता जा रहा था। वहीं रिया अब अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए भी अजय के ऊपर आश्रित थी। अजय रिया के लिए वर्किंग हस्बैंड बन गया था, उसके सपनों का साथी, वह सपने जिनके साथी उसका अपना हस्बैंड कभी नहीं बन पाया था। समाज में आशीष रिया के पति के रूप में जाना जाता था। रात को जिस भी पहर रिया घर आती थी, आशीष उसका खाना लगा कर देता, रिया को बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताता और फिर रात को पूजा पाठ में लग जाता। बस रिया और आशीष का रिश्ता इन्हीं बैसाखियों पर घिसट रहा था। आशीष एक छोटी सी कंपनी में छोटी सी नौकरी में था। आगे बढ़ने की, तरक्की करने की आशीष को कोई चाह नहीं थी। ऐसा भी कह सकते हैं वो अपनी कमजोरी को पूजा पाठ की पाखंड के पर्दे के पीछे ढक लेता था। जब भी रिया आशीष को नौकरी बदलने को कहती, वह बात को अपने ग्रहों की बुरी दशा पर डाल देता था। उसका यह ढोलमोल रवैया रिया को अजय की और करीब कर देता था। रिया जहां दफ्तर में अजय के साथ जितनी पावरफुल महसूस करती थी, वहीं घर आकर वह आशीष के साथ बेहद लाचार महसूस करती थी। रिया की बड़ी बेटी आरना अब 4 साल की हो रही थी, मगर अब तक भी आरना ठीक से ना तो चल पा रही थी और ना ही बोल पा रही। रिया जब भी आशीष से इस बारे में बात करती, उसका एक ही जवाब होता, मैं पंडित जी से बात कर रहा हूँ, तुम 5,000 दे दो, मैं आरना के पाठ करवा दूंगा। रिया अब तक 3 बार पाठ के लिए पैसे खर्च कर चुकी थी। एक बार ऐसे ही जब रिया ने ऑफिस में अजय से इस बात का जिक्र किया तो उसने रिया से रूखाई से कहा, पढ़ लिख कर क्यों जाहिलों जैसी बात कर रही हो। आज शाम बेटी को आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेकर आ जाना, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा। शाम को रिया और आशीष नियत समय पर आरना को लेकर पहुंच गए। अजय ने पहले से ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा था। डॉक्टर से बातचीत में भी अजय ही आगे रहा। रिया को ऐसा लग रहा था मानो आरना अजय की बेटी हो। आशीष की पैनी नजरें यह भाप गई थी कि अजय रिया का बॉस से भी कुछ ज्यादा ही है, मगर उसे लगा जब फ्री में बिना कुछ करे काम हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। कार में बैठते ही आशीष बड़ी बेशर्मी से बोला, रिया देखा पाठ का कमाल, अजय जी जैसा फरिश्ता भेज दिया भगवान ने हमारी आरना के लिए। अजय मन ही मन सोच रहा था कि रिया का पति तो उसकी सोच से भी अधिक घटिया है। अगले दिन ऑफिस में रिया अजय से डॉक्टर की फीस के बारे में पूछ रही थी। अजय रिया का हाथ हाथों में लेते हुए बोला, आरना मेरी बेटी ही है, मैं यह अपने खुशी के लिए कर रहा हूँ। आरना को पूजा की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर और फिजियोथेरेपी की मदद से देखना आरना जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आरना की कंडीशन के कारण अब अजय का रिया के घर में आना जाना बढ़ गया था। अजय अब अक्सर डिनर रिया के यहाँ ही करता। रिश्तेदारों में जब इस बात को लेकर कानाफूसी होने लगी तो आशीष बोला, मैं 20वीं शताब्दी का पति नहीं हूँ, जब साथ काम करते हैं तो साथ उठना बैठना भी होगा। आशीष ने अपनी आंखों पर दौलत की पट्टी बांध ली थी। वह मन ही मन जानता था कि अजय और रिया का रिश्ता दोस्ती से कहीं बढ़कर है, मगर अजय के जीवन में रहने से आशीष के परिवार की जिंदगी में जो सहूलियतें बढ़ गई थी, वो आशीष की आंखों से छिपी नहीं थी। मगर जब अजय की पत्नी संस्कृति को रिया के बारे में पता चला तो अजय ने बड़ी सफाई से रिया और अपने रिश्ते को प्रोफेशनल करार कर दिया। उस दिन के बाद अजय ने रिया के घर आना जाना कम कर दिया। रिया को मालूम था ये सब अजय अपने परिवार के कारण कर रहा है, इसलिए रिया भी अजय से उखड़ी उखड़ी रहने लगी। अजय एक दिन रिया से बोला, तुम आजकल आरना को डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं जा रही हो? डॉक्टर का फोन आया था। रिया बोली, कब जाऊं मैं? रात के 8 बजे तो यहीं से वापस जाती हूँ। अजय बोला, तुम्हारे और मेरे बीच क्या बॉस एम्प्लॉय वाला रिश्ता है? रिया रुखी आवाज में बोली, हमारे बीच प्रोफेशनल रिश्ता ही तो है, तो फिर मैं कैसे आपसे कुछ उम्मीद रख सकती हूँ? अजय हंसते हुए बोला, अरे मैं आरना को अपनी बेटी ही मानता हूँ, तुम एक बार कहो तो सही में खुद उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, मगर रिया मैंने तुमसे कभी कोई वादा नहीं किया था। मैं संस्कृति को चाहकर भी नहीं छोड़ सकता हूँ। उसने मेरा साथ तब दिया था जब मेरी जिंदगी में कोई नहीं था। उसके परिवार ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है।
प्यार जैसा कुछ नहीं है, मगर फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ। तुम क्या आशीष से अलग हो सकती हो? रिया थके स्वर में बोली, मैं यही दोहरी जिंदगी जीते हुए थक गई हूँ। मैं आशीष से अलग होने को तैयार हूँ। तुम बताओ, तुम तैयार हो हमारे रिश्ते को कानूनी रूप से अपनाने को? अजय ने डूबते स्वर में कहा, मैं तुम्हारा वर्किंग हस्बैंड तो हो सकता हूँ रिया, मगर लीगल हस्बैंड नहीं। रिया ने कुछ नहीं कहा, मगर पूरा दिन वह इसी उधड़ बुन में रही कि क्या ऐसी जिंदगी जीना जायज है जैसे वह जी रही है। पूरे 1 माह तक रिया ने अजय से दूरी बनाकर रखी। अपनी शारीरिक इच्छाओं को उसने काम की बलि चढ़ा दिया, मगर अजय ने रिया के इस फैसले का सम्मान किया था। उसने कभी इस बाबत रिया से कोई सवाल नहीं किया। रिया ने इस दौरान आशीष से दूरियां खत्म करने का भी भरसक प्रयास किया, मगर आशीष पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले जो काम रिया अजय की मदद से कर लेती थी, अब उसे अकेले करने पड़ रहे थे। मगर एक रात अचानक रिया की छोटी बेटी के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। रिया अकेले ही उसे हॉस्पिटल लेकर भागी, क्योंकि आशीष अपनी भक्त मंडली के साथ किसी दूर दराज इलाके में गया हुआ था। हॉस्पिटल में जाकर रिया 1 घंटे तक इधर से उधर डॉक्टर के चक्कर लगाती रही, मगर जब कोई और राह नहीं सूझी तो उसने झिझकते हुए रात के 1 बजे अजय को फोन किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अजय इतनी रात के कॉल उठाएगा भी या नहीं, मगर अजय ने न केवल कॉल उठाई, वह 20 मिनट में रिया के साथ था। अजय ने डॉक्टर से बातचीत करी तो पता लगा कि बच्ची की इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। 1 लाख रुपए का खर्चा था। अजय ने बिना रिया से पूछे सर्जरी के लिए हाँ कर दी। रिया बस चुपचाप सब सुन रही थी। उसने अजय से बस इतना कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बेटी की सर्जरी हो गई थी। अजय ने आशीष को भी फोन किया था, मगर उसने खीसे निपरते हुए कहा, मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान सब भला करेंगे। जब रिया की बेटी वापस घर आ गई तो अजय ने रिया के लिए 1 माह तक वर्क फ्रॉम होम की इजाजत भी दे दी। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करती अगर अजय उसकी जिंदगी में नहीं होता। रिया को समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी में लीगल हस्बैंड से अधिक वर्किंग हस्बैंड की जरूरत है। रिया ने सही गलत की परिभाषा को गृहस्थी की हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। रिया ने समझौता कर लिया कि अपने बच्चे और अपने भविष्य के लिए अजय जैसे ऑफिस वाले पति का साथ बहुत जरूरी है। अतः धीरे धीरे फिर से अजय और रिया के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इस बार अजय ने भी रिया के घर की देहरी नहीं लांघी और ना ही रिया ने अजय से कोई उम्मीद बांधी। दोनों ने ही शायद अपने इस वर्किंग रिश्ते को स्वीकार कर लिया। 1 माह बाद जब रिया ऑफिस पहुंची तो अजय मुस्कुराते हुए बोला, बहुत दिनों बाद ऑफिस में जिंदगी वापस आई है। रिया ने अजय को कॉफी का मग पकड़ते हुए कहा, चलो अब काम पर जुटते हैं वर्किंग हस्बैंड। मुझे तुम्हारे साथ मिलकर इस कंपनी को नई ऊंचाई पर ले जाना है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आ रही है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कहानी में। धन्यवाद।